हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 5 ऑफ द चैलेंज। एंड भाई आज मैं फिर से लेट उठा हूँ। लाइक प्रोडक्टिविटी तो दिख नहीं रही है बट लेट हो रहा है। बट कोई ना, दिन स्टार्ट करने से पहले मुझे जाना है अपने स्कूल, बिकॉज वहाँ पे फाउंडर्स डे काटने वाला है। सो मम्मी को छोड़ के आते हैं एंड उसके बाद पढ़ाई का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। पहले छोड़ के आते हैं स्कूल एंड उसके बाद हम अपना डे स्टार्ट करते हैं। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब तुम्हें कहीं नहीं जाना होता है तो तुम्हारा फेस ग्लोइंग, तुम्हारे बाल सेट, लाइक आउटफिट भी अच्छी दिखती रहती है। एंड जब तुम्हें कहीं जाना होता है तुम्हारा बाल सेट नहीं होगा, तुम्हारी स्किन ग्लो नहीं करेगी, तुम्हारा आउटफिट नहीं मैच होगा तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से। क्या हो जाता है भाई, मतलब क्या, रात के 3 बजे मैं बाथरूम में जाता हूँ, वहां पे मेरा हेयर स्टाइल ऐसा दिखता है कि भाई मैं कल शाहरुख खान को बीट कर दूं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एंड जब मुझे कहीं जाना होता है तो बाल की खाल निकली हुई रहती है। क्या हो रहा है भाई, इसी को कलीग कहते हैं। तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी होता है या सिर्फ मैं ही हूँ? कमेंट्स में बताओ। मैं अपने स्कूल में एलन की जैकेट पहन के जा रहा हूँ। लाइक इनसेन होने वाला है। मतलब लाइक स्टूडेंट्स देखेंगे तो भाई क्या रिएक्शन होगा उन लोगों का कि भाई ये अपने स्कूल में एलन की जैकेट पहन के आया। तो चलते हैं, उन्होंने शौक देते हैं। बैठने नहीं वाला बिकॉज मुझे पढ़ना है। सो लेट्स गो, बस चलते हैं। मम्मी को छोड़ के आते हैं जल्दी से, फटाफट देखते हैं। तो चलते हैं, छोड़ के आते हैं। आई नो गाइस, तुम्हें अभी लग रहा होगा क्या कि मैं तो अपने स्कूल जा रहा था और मैं हाईवे पे क्या कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, मेरे घर से मेरा स्कूल 30 किलोमीटर दूर है। मतलब लाइक 30 किलोमीटर दूर है, तो हाईवे से ही जाना पड़ता है। एंड लाइक डिस्ट्रिक्ट ही चेंज है। मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ एंड मेरा स्कूल किसी और डिस्ट्रिक्ट से है। कभी कभी तो लगता है भाई मैं स्कूल में ने एडमिशन लिया है या मेरे माँ बाप ने मुझे ससुराल भेज दिया है। बट कोई ना, लाइक वर्थ इट है स्कूल इसलिए यहाँ पे, और ये अच्छा भी है तो दैट्स वाई। और मेरा स्कूल आने ही वाला है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लाइक 30 किलोमीटर मिनिमम, इतना तो होना भी चाहिए। ज़्यादा तुम पास में कर दोगे। और हम लोग का ये भी है कि किसी को पेट खराब होता है तो वो घर भी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि बस से ही सबको आना पड़ता है इतनी दूर से। सबका 30-30, 20-20 किलोमीटर के रेडियस में घर है। एंड बस आ ही चुके हैं हम लोग। इतना लाइक यहाँ से तुम देख ही सकते हो, वहाँ पे बैनर टंगे हुए हैं। जो तुम्हें साइड में बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वही है हम लोग की स्कूल साइड में। एंड सारी स्कूल बस यहाँ पे लगी हुई हैं। भाई हमारा डायरेक्टर सासू माँ से कम नहीं है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक समझ जाओ बस, इतने स्ट्रिक्ट है कि बेल्टें पड़ती थी हमें। और ये रहा हमारा स्कूल, बहुत अच्छा सजाया है भाई। हम लोग जब नहीं होते तो ही अच्छा सजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर बार अच्छा सजाते हैं। अब वापस हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एंड फिर हम लोग पेट्रोल भराने गए मोटा भाई के पेट्रोल पंप पे। एंड सो तुम लोग व्यू एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ तुम्हें घर पे। गाइस, तो मैं आ चुका है स्कूल से एंड बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। लाइक 12:30 बज रहे हैं। तो लेट्स गो, पढ़ने चलते हैं। एंड लाइक मुझे फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। सॉरी अगर मैं गलत लाइक बोल रहा हूँ कि सिलेबस को लेके, तो सॉरी। बट मैं चेक करूंगा कि क्या है सिलेबस, स्कूल फोन करके भी एंड ऑनलाइन भी। इसलिए मैं आज वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा। मैं आज सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने वाला हूँ, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश का 2 चैप्टर करेंगे क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है नहीं। नाश्ता वास्ता वो सब हो चुका है। लेट्स गो कंप्लीट करते हैं बिकॉज 12:30 बज रहे हैं। लेट हो गया आज तो, बहुत लाइक लेट हो गया। आई नो, स्कूल जाना था इसलिए। तो लेट्स गो कंप्लीट करते हैं। एंड तुम लोग का प्रिपरेशन कैसा जा रहा है कमेंट्स में जल्दी बताना। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट्स तो खाली है, जल्दी बताओ। मैं सबके रिप्लाई दूंगा अगली वीडियो में या इस वीडियो में, जितना हो सके मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गो बैठते हैं एंड एक स्लॉट खत्म करते हैं। गाइस, मुझे कमेंट्स में किसी ने तो बताया था कि आशु सर की जगह अभिषेक साहू सर है कोई, उनको ट्राई करो फिजिक्स में। तो मैं आज जा रहा हूँ अभिषेक साहू सर से फिजिक्स पढ़ने के लिए ऑनलाइन। तो देखते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। एंड अगर अच्छे होंगे तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। सो लेट्स गो, उनसे फिजिक्स पढ़ते हैं आज।
तो गाइज लेट्स गो ऑन द कमेंट्स एंड पहला कमेंट है, क्या मैं वन शॉर्ट वीडियो देखकर सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई, तुम वन शॉर्ट वीडियोस देख करके एंड लेक्चर कंप्लीट करके और फिर एनसीईआरटी सेल्फ रीड करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना करके एक्सरसाइज बना करके एंड नोट्स रिमेंबर करके ये एक दिन में तुम आधा चैप्टर कर लो एंड दूसरे दिन तुम आधा, मतलब 2 दिन में तुम एक चैप्टर करके आराम से बोर्ड्स की पूरी सिलेबस कर सकते हो एंड वन शॉर्ट वीडियो देख के आराम से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। प्लीज़ रिप्लाई, क्या अब फिजिक्स का सैम्पल पेपर लेने का फ़ायदा है? भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि लाइक यही तो समय है सैम्पल पेपर सॉल्व करने का। लोग लास्ट में ही तो आकर के सैम्पल पेपर एंड पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। सो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर सैम्पल पेपर सॉल्विंग। मतलब तुम अभी आंख बंद करके सैम्पल पेपर ले लो एंड उसको सॉल्व करो। जितने सैम्पल पेपर लगाओगे, जितने ईयर्स के क्वेश्चन बनाओगे, उतना तुम्हें बेनिफिट होगा। हाउ मच सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड? भाई मेरा अभी तक फिजिक्स में मैंने तीसरा चैप्टर आज कर लिया। 2,000 years later. आज हमारा लेक्चर पूरा खत्म हो चुका है, मतलब मुझे साढ़े 3 घंटे लगे कंप्लीट करने में, बिकॉज कुछ पॉइंट्स लिखने थे एंड क्वेश्चन था वो उसे प्रैक्टिस करना था, लाइक सॉल्व करने वाला। एंड अब जा करके कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी लिटरली 4 बज रहे हैं और अब मुझे 2 सब्जेक्ट और करने हैं। लाइक फिजिकल एजुकेशन का भी कर ही लूँ, लाइक 12th का ही कर लेता हूँ उसका, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट फिजिकल एजुकेशन सिलेबस। तो मैं देख लूंगा एंड फिर अगर टाइम रहेगा आज, क्योंकि आज टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा, तो हम फिजिकल एजुकेशन भी कर ही लेंगे। नहीं तो फिर वो एक बर्डन टाइप रहेगा कि आज एक छूट गया। तो देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो फिजिकल एजुकेशन भी कर लेंगे। फिलहाल ये कंप्लीट हो चुका है, इसको देते हैं एक सेल्फ रीड एंड उसके बाद हम लोग इंग्लिश पे मूव ऑन करेंगे। सो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं एंड जो भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व कर लेते हैं एंड जो नोट्स है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो आफ्टर दैट हम लोग इंग्लिश पे टर्न ओवर करेंगे एंड इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। सो अब फाइनली मेरा फिजिक्स खत्म हो चुका है। लाइक अगर तुम लिटरली अगर मैथ्स, कोई भी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या बायो पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें लिटरली 4 से 5 घंटे देने ही होंगे लेक्चर और सेल्फ रीड करके। तुम्हें 4 से 5 घंटे देने ही होंगे। अगर लेक्चर थोड़ा लंबा है तो देखो 3 आवर लेक्चर और 3 आवर सेल्फ स्टडी, इतना तो कंपलसरी है। ये 4 जो मेन सब्जेक्ट है इनके लिए। बाकी तुम जो भी इधर दे दो अपना कम समय, उसमें तो वैसे भी कम समय लगता है क्योंकि सिर्फ रीड करना है, समझना है एंड उसमें थोड़ा तुम रिमेम्बर भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया था, मैं दोबारा रिविजन सब कुछ पढ़ने के बाद, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद पढ़ूंगा मैं अगला दिन। लाइक तुम देखते होगी मेरी वीडियो एक दिन बीच करके आती है, तो लाइक तुमने जो आज पढ़ा उसको तुम एक एक्स्ट्रा दिन जो कल होगा उसमें तुम रिविजन कर सकते हो। बिकॉज 50 डेज है एंड 20 चैप्टर से ज्यादा किसी में नहीं है, ठीक है? तो 20 ये एंड 20 प्लस रिवीजन मतलब अलग, तो 40 डेज ही हुआ। तो फिर भी तुम्हारे पास 10 दिन बच गए। तो तुम एक दिन पढ़ो, अगले दिन वो जो पढ़ा है कल उसको उस दिन अगले दिन रिवीजन कर लो, ताकि तुम लाइक टाइम पे पूरा बर्डन ना आ जाए रिवीजन करने का। सो तुम एक दिन पढ़ो, लेक्चर देखो, सब कंप्लीट करो, अगले दिन उसका रिवीजन करो, फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट डे तुम नया चैप्टर लो एंड उसका फिर रिवीजन करो। ऐसे ही करो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ लेक्चर देखोगे एंड फिर सॉल्व कर भी लोगे तो एक टाइम पे बहुत बर्डन हो जाएगा रिवीजन करने का। सो मैं तो बोलूंगा क्या है कि तुम आज पढ़े हो तो इसका रिवीजन कल करो, फिर जो परसों पढ़ोगे उसका अगले दिन करना। सो अब कंप्लीट हो चुका है एंड अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे। सो लेट्स गो, इंग्लिश करते हैं। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड पढ़ने की जरूरत है। फिजिकल एजुकेशन का भी सिलेबस पता चल गया, मैंने सैंपल पेपर भी देखा एंड दोस्त सबसे भी पूछा एंड सीबीएसई की वेबसाइट पे भी देखा। सिर्फ 12th के बुक से आ रहा है, तो सिर्फ 12th के बुक से पढ़ो। सॉरी मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था, सो मैंने भी वही बोल दिया कि शायद 11 12 दोनों से आता होगा। तो सिर्फ 12th से पढ़ो एंड बहुत कोई पूछ रहा था मेरे से कि स्कूल नहीं जाता, तो भाई मेरा स्कूल नॉन अटेंडिंग है, मेरे प्री बोर्ड्स नहीं होते एंड मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ेगा, बट प्री बोर्ड्स नहीं होते, पैसा नहीं है ना भाई बहुत सारा। तो जोक्स अपार्ट गाइस, अब ये हो चुका है एंड तुम्हें फिजिकल का भी पता चल गया है कि सिर्फ 12th से आ रहा है, तो सिर्फ फिजिकल का 12th का ही पढ़ना सिर्फ, एंड उसमें भी कम नहीं है भाई, 10 चैप्टर है, तो तुम कर सकते हो, अब आराम से कर सकते हो ना, क्योंकि अब तो एक ही है, तो मैं भी आराम से कर सकता हूँ। तो गाइस अगला सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, अगला इंग्लिश पढ़ना है हमें, तो उससे पहले हम लोग ले लेते हैं 10-20 मिनट्स का ब्रेक।
ब्रेक बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा स्टडी सेशन हो चुका है मेरा, 6 घंटे का हो चुका है। तो एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा मूड चिलअप हो जाएगा तो फिर वापस पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। सो 10-20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं इंग्लिश को। सो ब्रेक खत्म हो चुका है एंड लेट्स गो। अब इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश के 2 चैप्टर्स करेंगे हम एंड लाइक लगातार करेंगे 2 चैप्टर्स, कोई गैप नहीं। लेट्स गो, इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। सो जल्दी जाओ, लाइक करो। भाई आप चैप्टर्स के लिए वन शॉट देखते हो या पूरी लेक्चर? भाई मैं वन शॉट देखता हूँ एंड लाइक वन शॉट में तुम वो देख सकते हो जो लाइक माइंड मैप सीरीज टाइप होता है, वो मत देखना। वन शॉट प्रॉपर देखना क्योंकि उसमें लाइक फुल एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं वन शॉट का मतलब होता है कि कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड बस रिवीजन के लिए वन शॉट होता है। कुछ वन शॉट होते हैं जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी चैप्टर समझाई जाती है। सो वन शॉट तुम देख सकते हो एंड मैं भी वही देखता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रो, आप फिजिक्स वन शॉट से कवर कर रहे हो तो क्या आपने पहले से फुल लेक्चर देख रखा है क्या? नहीं भाई, मैंने मैं स्क्रैच से सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कोई वन पहले से कुछ भी नहीं किया हुआ था। सो इस वन शॉट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कुछ भी माइंड मैप सीरीज की तरह फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। उसमें फुल एक्सप्लेनेशन होती है, तुम जा करके एक बार पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगी। वन शॉट अलग होता है एंड माइंड मैप सीरीज अलग होता है। माइंड मैप सीरीज में तुम्हें एक्सप्लेनेशन फुल टॉपिक्स का नहीं मिलता है। माइंड मैप सीरीज में सिर्फ रिवीजन होता है शॉर्ट टाइम के लिए। बट वन शॉट में कोई वन शॉट ऐसे होते हैं जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा चैप्टर समझाया जाता है। सो ये कंप्लीट हो चुका है एक चैप्टर पूरा एंड गाइस, सो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने इंग्लिश का। 2 चैप्टर करना मुझे, एक चैप्टर और बाकी है अभी, वो मैं करूँगा। बट उससे पहले डोंट जज माई दिस, ओके? मतलब ये कलरफुल है तो इसको प्लीज़ जज मत करना। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि लाइक कोई लाइन होते हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। आई मीन जो 12 होते हैं वो एक पूरा आंसर कंप्लीट करता है तो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ उसे हाईलाइट। एंड ये थोड़ा सा लाइक पढ़ने में बोरिंग टाइप नहीं लगता है ना। तो तुम अगर एक ही कलर के हाईलाइट से पूरा बुक रख दोगे तो थोड़ा सा वो बोरिंग एंड लाइक पढ़ने में मज़ा नहीं आता रिवीजन के टाइम पे। सो तो मैं अलग अलग डिफरेंट हाईलाइटर्स यूज़ करता हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। सो अब चलते हैं दूसरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड फिर मिलते हैं तुम लोगों से। तो ये भी हो गया। तो गाइस इंग्लिश खत्म हो चुकी है। इंग्लिश का मैंने दोनों चैप्टर कर लिया है एंड अब बारी है फिजिकल एजुकेशन की। एंड फिजिकल एजुकेशन का हम एक ही लेक्चर करेंगे बिकॉज 10 चैप्टर्स ही हैं। 20 दिन लेंगे आराम से, एक दिन पढ़ने का, दूसरे दिन रिवाइज करने का। सो लेट्स गो, इसको बंद करते हैं एंड फिजिकल एजुकेशन की किताब उठाते हैं एंड उसका एक चैप्टर पूरा पढ़ डालते हैं। भाई कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ रहे हो? भाई मैं फिजिक्स आंसू सर से पढ़ता हूँ, मैथ्स उसांग सर से पढ़ता हूँ, इंग्लिश मैं डियर सर से पढ़ता हूँ, फिजिकल एजुकेशन में जाकी भैया हैं उनसे पढ़ता हूँ एंड एनसीईआरटी वाला से मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। अभी बज रहे 9। मेरा फिजिकल एजुकेशन का एक लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और मैंने सेल्फ रीड भी कर लिया। बट मैं वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया। लाइक स्टैंड पे लगा हुआ था बट मैंने टाइम लैप्स का ऑन ही नहीं किया था। सो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो सॉरी फॉर दैट। बट एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसको साइड करते हैं एंड चलते हैं, पहले डिनर करके आते हैं एंड उसके बाद जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट बचा है मैथ्स को बैठ के करेंगे जब तक होगा। सो लेट्स गो, डिनर करके आते हैं एंड फिर वापस से मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो इस थिंकिंग कि मुझे व्हाट्सअप चैनल एक बना लेना चाहिए ताकि मैं वहाँ पे सारे जो भी पीडीएफ्स, नोट्स एंड बुक्स, सैम्पल पेपर्स के पीडीएफ्स होते हैं वो वहाँ पे अपलोड कर दूँ ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो कहीं भी वेबसाइट्स पे जाकर के सर्च करने में। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम चाहते हो मैं व्हाट्सअप चैनल बनाऊँ तो कमेंट में लिखो व्हाट्सअप चैनल और मैं बना के उसकी लिंक बायो में डाल दूंगा। तो लेट्स गो गाइस, डिनर करके आते हैं उसके बाद वापस मैथ्स पढ़ने बैठेंगे eventually। ओके गाइस, सो डिनर हो चुका है एंड लाइक डिनर के साथ ब्रेक भी एक्चुअली। तो अब चलते हैं मैथ्स कवर करते हैं बिकॉज लास्ट है एंड 10 बज रहे हैं अभी रात के। लेट्स गो। लाइक 12-1 बज ही जाता है मुझे सब कुछ कंप्लीट करते करते, चाहे मैं कहीं जाऊँ कुछ करूँ या ना करूँ। लाइक 12-1 बजना तय है व्लॉग एंड करते करते एंड सिलेबस खत्म करते करते। तो कोई ना, लेट्स गो मैथ खत्म करते हैं।
भाई ओसवाल फिजिक्स सैंपल पेपर पीडीएफ शेयर कर दो, 2 दिन हो गए हैं अभी तक शेयर नहीं की। भाई मैंने तुम्हें इसी वीडियो में बताया जिस वीडियो में तुमने कमेंट किया कि मैं तुम्हें सैंपल पेपर नहीं दे सकता बिकॉज़ उसके लिए मुझे व्हाट्सअप चैनल बनाना पड़ेगा। एंड मैंने जाके देखा भी था कि लाइक सैंपल पेपर के पीडीएफ जो हैं वो लाइक ऑनलाइन ओसवाल के अवेलेबल ही नहीं है, तुम्हें बाय करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं खोजूँगा एंड मैं तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। सो थोड़ी देर वेट करो प्लीज़। भाई एनसीईआरटी मैथ्स के लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन को कब करते हो? भाई देखो, जो सांग सर पढ़ाते हैं मैथ, वो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस लेक्चर के वक्त ही करवा देते हैं। 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं, वो एज अ होमवर्क होते हैं, वो मैं अगले दिन कर लेता हूँ। भाई फिजिकल एजुकेशन की बुक की नाम बता दो। भाई मैंने बताया था ऑल इन वन ले लो, ऑल इन वन लेटेस्ट 2024 वाली पब्लिकेशन वाली तुम ले सकते हो ऑल इन वन के। सो ले लो उसको। भाई तुम कितने घंटे पढ़ते हो? भाई मैं कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मेरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो जाता है, मतलब लाइक जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और जो मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ एंड उस हिसाब से मेरा जब भी ख़त्म हो जाता है पूरा टू डू लिस्ट, तब तक मैं नहीं उठता हूँ बिना पढ़े लाइक ख़त्म करे वो। तो उतने से उतने देर तक मैं काउंट नहीं करता कि लाइक कितने देर हो गए। बट तुम ऐसे कर सकते हो कि मैं 10 बजे टू डू लिस्ट बनाता हूँ तो सब ख़त्म होने में लाइक 12 साढ़े 12 कभी एक मैक्सिमम तक बच जाते हैं। The next day. सो गाइस ये लेक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है, कर लिया मैंने। सो मैथ का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अभी रात के लिटरली 12 बज रहे हैं एंड 12 बजे ही ख़त्म हो जाता है मेरा सब कुछ, पता नहीं क्यों। लाइक अब तो रूटीन हो गया है कि सुबह 10 बजे स्टार्ट करो एंड ब्रेक्स बीच में 10-20 मिनट्स का लेते रहो एंड 12 बजे तुम्हारा सारा खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स ले लेते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स ले लेता है, मैथ्स तो लेते हैं, मैथ्स में रोज कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज वो प्रैक्टिस वाला है एंड मेजर सब्जेक्ट ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। बाकी वो जो नुन्नू पुन्नू है वो तो थोड़ा कम टाइम लेता है, मेजर सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लेते हैं और उसमें लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड मैथ्स खत्म हो चुका है एंड आज का सारा टू डू लिस्ट भी खत्म हो चुका है। सो गाइस ये था मेरा एक प्रोडक्टिव डे एंड आज के लिए इतना ही। मेरा दिन तो आज काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, मैंने बनाया, एक्चुअली तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं बट तुम्हें गिव अप नहीं करना है। अगर तुमने गिव अप कर दिया तो वो जो ड्रीम है 90% 95% का वो अधूरा रह जाएगा। सो गिव अप मत करना। आई नो स्ट्रगल्स होंगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, आई नो। अगर मन नहीं करे छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सो जाओ, बट लाइक कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए एंड अगर वो ब्रेक हो गई तो मन नहीं करेगा फिर पढ़ने का। और मेरा वो था कि व्हाट्सअप चैनल में बनाओ या ना बनाओ, जाके कमेंट्स में बताओ एंड तुम लोग का दिन कैसा जा रहा है ये भी कमेंट्स में बताओ। बाय द वे जस्ट टेल मी वन थिंग, ये नॉन सब्सक्राइब वाली
जो लाइन है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो मिलते हैं डे 6 वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए